अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी नहीं होती तो आज तक मंदिर मस्जिद का एक धर्म का नारा लगाने वाले तो क्यों फैसला इनके हक में हो गया? फिर क्यों जो राम मंदिर है उसका फैसला इनके हक में हो गया? जो सुप्रीम कोर्ट है आईडी सीआईडी सभी नहीं की है। जो हमारे जो नीचे हैं रहने वाले जो हम सब कोर्ट भी इन्हीं का है। कोर्ट इन्हीं का और किसका है? सेटिंग चल रही है पूरी 100% सेटिंग चल रही है। कौन कहता है सेटिंग नहीं चल रही? सब सेटिंग इनकी चल रही है। गंभीर आरोप नहीं है जो सही है। आरोप तो हम जब इन्होंने कानून बनाया जो चीज हमें चाहिए नहीं, ये जैकेट हमें आपकी नहीं चाहिए, जब हमें चाहिए नहीं हमें आएगी नहीं, हम इसका क्या करेंगे? तो मोदी की सरकार कह रही है ना ये फटी धोती फटे कपड़े, ये फार्म पे आए तब बताएंगे भी काश्तकारों के जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन पढ़े लिखे हैं, वो आम जैसे नहीं जो जिनकी तमन्ना। अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो उसका मतलब क्या है? जे बाकी जो हैं जो अच्छे खासी खेती कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है। अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है बाकी सब क्या चूतिया हैं? तो उसको जमा करके क्यों नहीं स्टोर करके बेच रहे थे? उसको स्टोर करके बेचे। हमारा तो वेस्ट जा रहा है। हम तो डेली का हमारे हजारों लीटर जो कीमती धन है वो वेस्ट जा रहा है। हम फ्री में देंगे इन्हें? हमारा संभाल करें। हमारे खेतों में गौमूत्र सब कुछ वेस्ट जा रहा है। मोदी के हमारे वही बात है, हमारे धर्म में लिखा रह रहा सामने दुख दारू सुख रोग प्या। ये दुख की घड़ी में हम सब लोग एक हो गए हैं। आज तक जो बटे हुए थे सब कास्टें सब दुनिया के जितने धर्म थे बटे हुए आज वो एक हो गए हैं। सब दुनिया का पता लग गया है। सबसे बड़ा ये आंदोलन है। कौन बांटे हुए? अरे ये सरकारें ही बांटती हैं। जो 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 पार्टियां हैं यही बांट रही हैं और कौन बांटेगा? मगर आज जब किसी सिख धर्म में या किसी भी धर्म में जब ये आंदोलन एक काश्तकार खेती भी आ गया है, नहीं कभी नहीं सोचा। हमने सोचा ही नहीं था हमने इतने बड़े ट्रैक्टर लेके दिल्ली में आएंगे, इन रोडों पे चलेंगे, परिवार सहित रहेंगे। कभी नहीं सोचा था। मोदी जी ने सड़क पर ला दिया आप लोग। मोदी सड़क पे ला दिया हमें। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, आप मान जाइए। सुप्रीम कोर्ट भी तो उन्हीं की है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी ना होती तो अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी नहीं होती तो आज तक मंदिर मस्जिद का एक धर्म का नारा लगाने वाले तो क्यों फैसला इनके हक में हो गया? फिर क्यों जो राम मंदिर है उसका फैसला इनके हक में हो गया? जो सुप्रीम कोर्ट है आईडी सीआईडी सभी नहीं की है। जो हमारे जो नीचे हैं रहने वाले जो हम सब कोर्ट भी इन्हीं का है। कोर्ट इन्हीं का और किसका है? सेटिंग चल रही है पूरी 100% सेटिंग चल रही है। कौन कहता है सेटिंग नहीं चल रही? सब सेटिंग इनकी चल रही है। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप नहीं है जो सही है। आरोप तो हम जब इन्होंने कानून बनाया जो चीज हमें चाहिए नहीं, ये जैकेट हमें आपकी नहीं चाहिए, जब हमें चाहिए नहीं हमें आएगी नहीं, हम इसका क्या करेंगे? तो सरकार समर्थक तो कह रहे हैं आप लोग पढ़े लिखे नहीं है इसलिए हमें एक मंच पे लेके हम चैलेंज करते हैं। सरकार को काहे का डर है? 4 बंदे वहां से लाइए, 4 हमारे आगू कार लाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप फालतू में रात में दिक्कत में पूछते घूम रहे हैं। 4 बंदे उनके बिठा दीजिए, 4 हमारे बिठा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात खत्म। एक मंच पे लेके आइए आप उन लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा या नहीं कहा उसका सवाल जवाब आप हमसे मत करिए, हमारे आगू कार बैठे उनसे करिए। उन्होंने क्या कहा उसका क्या निस्तारण वो क्या करेंगे हम लोगों को कुछ नहीं पता है। हम लोग को भरोसा हो रहा है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने समिति ऐसा ना जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके लिए क्या कहा है और क्यों कहा है ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट जानती है या हमारे आगूकार जानते हैं या सरकार जानती है। ठीक है ना? हम लोग तो यहाँ मंच पे भी हमें एक जगह ले आइए। जो काश्तकार कह रहे हैं उसका फायदा है, हमें एक मंच पे लाइए, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पे लाइए। हमें अपने आगुओं पे भरोसा है। हमें एक मंच पे जो काश्तकार कह रहे हैं उसका फायदा है, एक मंच पे लेके आइए। इसी मंच पे पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? नहीं, हमें नहीं भरोसा होता तो ये काले कानून क्यों लेके आते? चाय बनाने वाला कानून बनाएगा, एक चाय बनाने वाला कानून बनाएगा तो क्या हम झेल लेंगे? ये एजुकेटेड है। एक चाय बनाने वाला कानून बनाएगा हम झेलेंगे? ये एजुकेटेड है, मैं एजुकेटेड है, सब एजुकेटेड है। तो एक चाय बनाने वाला कानून बनाएगा हम झेलेंगे उसे? नहीं झेलेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मोदी सरकार। एक चाय बनाने वाले के कानून हम नहीं झेलेंगे। हमारे किसान मुस्लिम हैं, डर के मार नहीं आ रहे यहाँ पर। हम आगे तो किसान इतना मुसलमान किसान बहुत है, डर के मारे यहाँ नहीं आ रहा। हम यहाँ पहुँच गए तो ये कहेंगे ये पाकिस्तानी है। हमारा मुस्लिम समाज जो है किसान है, वो लोग हम नहीं कहते मुस्लिम या कोई है, हम कहते किसान है। इतना मुस्लिम समाज जो आने को तैयार है और डर रहा है। हम आंदोलन में पहुंच गए तो ये कहेंगे ये पाकिस्तानी है, ये लदेन है, ये फलाना है, धिमाना। सरकार है जो आज तक नहीं मानी। जब
पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, दूसरी सरकार थी, सिलेंडर रख के रोड पे बैठ जाते थे, 10 रुपए रेट बढ़ता था, ये रोड पे बैठ जाते थे, उन्हें कम करना पड़ता है। ये पहली सरकार है, सिलेंडर का रेट बढ़ता है, डीजल का रेट बढ़ता है। कितना कम रेट होने के बावजूद भी पाकिस्तान में डीजल सस्ता है, हर जगह सस्ता है, उसके बाद में रेट ज्यादा है। पाकिस्तान का तो नाम मत आजादी नहीं है, तो ये पहली जगह है, पहला समय है, किसी को आजादी नहीं है बोलने की। कोई सरकार, कोई दूसरी गवर्नमेंट, कोई दूसरी पार्टी बोल नहीं पा रही। सर ऐसा है ना, काश्तकार बोल रहे हैं, यहाँ उन्हें पे भी उनकी एक आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार को यही कि हमने गलती कर दी, इसको वोट डाल के चाय वाले को डालनी नहीं थी, हमने वोट गलती कर दी, ऐद की गलती। जिंदाबाद। अपने लेवल का समझ के वोट डाली है। गलती कर दी हमने, वोट फाड़ के आनी थी, गलती कर दी। आप रोक क्यों रहे? आप आराम से, आप लोग तो मजबूत लोग हैं। हमने गलती कर दी, किसानों के बच्चे तो हम भी है। क्या हो गया अगर हम यहाँ नोएडा बैठ के ठेका लेते हैं पैलियों का? हम लेते तो ठेका ही है ना। अगर हम वहाँ जाके रहते, पंजाब रहते, तो हम भी किसानों के बच्चे थे। अब हम यहाँ रहते तो हम भी तो उसी मैं तो चीज सवाल ही नहीं उठा रहा हूँ कि आप किसान नहीं हैं, मैंने पूछा क्या। एक मेरे को वहाँ पे लेडी मिली, वो कहती, मीडिया की थी, कहती आप किसान के तो लगते नहीं हो, यहाँ पे क्या तुम घूमने आए हो, तुझे लगते हैं? आपको कह रही थी? हाँ, हमें आपने कहा नहीं कि ठप्पा लगवा के हैं? वही ना, अब हम मुंह पे थोड़ी ना लिखवा ले कि हम किसान के बच्चे हैं, सीधी सी बात है। गलती कर दी हमने, मोदी को वोट दे दी हमने, सबसे बड़ी गलती थी हमारी। सब चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अच्छा, कुछ काम की बात है। क्या कहेंगे? पूरा देश मेरे चैनल को देखता है, जो तमाम लोग दुनिया भर में देखते हैं, उनको क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? और आप लोगों को और किस, पूरा देश तो समर्थन कर ही रहा है, अब तो सरकार भी झुक गई है, सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी। पर मोदी तो नहीं झुक रहा ना। वो तो देखे कितने किसान मर रहे हैं, एक बार आके तो देखे यहाँ पे। सब लोग झुकेंगे। एक अगर मोदी झुक गए तो ये कौन है? हाँ, अगर मोदी सबके आगे सबको सपोर्ट करता है, एक बार आके यहाँ लेक्चर तो दे ले फिर। अगर मोदी में आपको भाषण सुनना है मोदी जी का? सुनना है ना, मन की बात यहाँ सुनाए तो सुनानी है। मन की सुनेंगे हम, घर पे बैठ के तो मन की सुनते ही हैं। अपनी मन की सुनाता है वो सिर्फ। इतना बार उन्होंने कह दिया कि किसान माला माल हो जाएंगे बिल से। वो सिर्फ दुनिया को आगे लेके जाएगा, किसानों को पीछे छोड़ के जाएगा। ये जो जमीनें हैं ये बिक जानी है, किसके हाथ में नहीं रह जानी। जो रोटियां खा रहे हैं ना, हमें ये भी नहीं मिलने की। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग आराम से घर में बैठिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, आप लोग को बिना मेहनत किए पैसा आएगा। पैसा तो आएगा, उस पैसे का करना क्या है? जो जमीनें हाथ में नहीं रहेंगी। एक बार पैसा मिल गया, मजे ले लिए इन्होंने भी, बाद में तो कुछ बचा नहीं। बोला हमारे पास बैठ जाए, हम खिलाएंगे मोदी को, ठीक है ना? वो तो फकीर हैं। फकीर है ना, तभी तो फकीर बनाएगा फकीर है ना, तभी तो वो हम सबको क्या कहते हैं, लूट के, और वो फकीर हो जाएगा। डाल ले, झोली डाल के आ जाए तो हम खैर दे देंगे। वो तो कहते हैं कि झोला उठा के चल देंगे। हमारे सामने उसने अंबानी अडानी से जो पैसा लिया ना, उससे बोला हम दे देंगे, हम दे देंगे, हम दे देंगे, तू हमें छोड़ दे बस। अब मेरी बात सुनिए, आपको पता है खालिस्तानी क्यों कह रहा है मीडिया वाला और मोदी समर्थक? हाँ जी, क्यों? क्योंकि जब मुसलमान का आंदोलन चल रहा था ना, और उसको आतंकवादी कहा जा रहा था, तो हम और आप चुप थे। हाँ जी। जब सुनिए भाई, अब सुनिए, जब दलितों का आंदोलन चल रहा था ना, और जब उसको गोली मार दी गई थी, तब हम आप चुप थे। हम लोग जाति और धर्मों में बटे हुए हैं। ये अलग बात है कि आपको खालिस्तानी कहा और आप लोग नहीं झुके, ठीक है ना? अगर ये सिखिज्म नहीं होता ना, और ये सिख साइकी नहीं होता, तो पुलिस आपको डंडा मार के भगा दी गई होती। देखिए सर, मेरा ये मानना अब और सुनना है, बोलिए। हम सब, जब सरकार ना बारी बारी से डंडा चलाती है, और आप लोगों ने, हम लोगों ने इस देश में पिछले 6 साल में ना जेएनयू में डंडा चला, आतंकवादी कहा गया, आपके बच्चे ही थे, पढ़ाई कर रहे थे, आप निकले घरों से। भाई साहब, मैं मुसलमान सड़क पर बैठा हुआ था, उसको आतंकवादी कहा गया, आप निकले घरों से। दलित, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप टुकड़ों में बटे लोग हैं, आप पर सरकारें रूल करेगी, आप कुछ नहीं कर पाएगा, आप जाति धर्म में बटे हुए लोग हैं। देखिए जी, ये मैं मानता हूँ, लोग जाति और सवाल पूछेगा मुझसे? नहीं, मैं मेरे जवाब का। हाँ जी, मैं एक चीज का, चलिए सब बात, मुझे जेल, मैं आपसे एक चीज सर ऐसा है, मैं आपका चैनल, मैं आपका जाति धर्म में ना बटे पड़े हम, उसे ज्ञान पैदा हो जाएगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, बिल्कुल भी शंभू भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार समझदार हो गए, समझदार आ गई अकल, उधर आ गए। हाँ, खड़ा मैं, अकल आ गई अब क्या? आ गई ना, मतलब पहले नहीं थी ना। हाँ, पहला ना थी, 1 साल मतलब एक योजना ना थी, अब क्या आ गई? जी कि आप एक योगी हैं, तो योगी का स्थान कहाँ पर है? हिमालय पे, पहाड़ों पे? तो हम यही पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसान खेतों में सही लगते हैं, बढ़िया लगते हैं, तो मैं ये आपसे माध्यम से ये पूछना था, जो योगी है तो वो कहाँ सही लगेगा?
सीएम की कुर्सी पे या हिमालय के पहाड़ों पे तपस्या करते हुए, जैसे कोई नॉलेज नहीं है, वो आके हमें सिखाता है कि किसानों को खेतों में करना है। एक मिनट, मैं आपने पूछा ना खालिस्तान का, मैंने नहीं खालिस पूछा का खालिस्तान। नहीं, एक मिनट मैंने आप नहीं सुनिए, पूछा है। खालिस का मतलब होता है शुद्ध। जहाँ पे जो है जो शुद्ध खालिस हैं, जो सब खालिस्तानी है। जो किसान जहाँ पे शुद्ध किसान है, ये सब खालिस हैं, खालिस्तानी है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं तो पाकिस्तान मानता हूँ। खालिस्तान का मतलब होता है, खालिस का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध सोना 24 कैरेट। उसका मतलब है ये सब काश्तकार शुद्ध हैं। यहाँ पे कोई दोगला नहीं। खालिस का मतलब है किसी भी धर्म के ऊपर शुद्ध रहना। चलिए, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।